कहाँ बेरोजगारी तो कमा नहीं, नौकरी तो मिला नहीं। তারা যদি মেয়েদের সুরক্ষার কথা বলে সেটা ভোটের আগের কথাগুলো কথা ছাড়া আর কিছুই হবে না। नमस्कार, मैं रोहित झा। जब भी किसी देश, राज्य या वहाँ की सभ्यता या वहाँ की संस्कृति के बारे में अगर जानकारी हासिल करनी हो तो कहा जाता है कि आप उसके यूनिवर्सिटी में चले जाइए, जहाँ हर तरह के विचार, हर तरह के विचारधारा के छात्र पढ़ते हैं, विचारों का मंथन होता है, जिज्ञासा होती है, सवाल पैदा होते हैं और बहुत तरह की चीज़ें होती है। हम इस वक्त जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता का सबसे मशहूर जादवपुर यूनिवर्सिटी में है, जो कि बंगाल के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटियों में गिना जाता है। और अभी चूँकि राजनीतिक माहौल है, इसलिए हम यहाँ के छात्रों से बात करने आए हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम हमेशा से राजनीति में लिया जाता रहा है। आपको याद होगा 2 साल पहले बाबुल सुप्रियो यहाँ पर आए, झड़प की स्थिति बनी और उसके बाद राज्यपाल तक को यहाँ पर उनके बचाव में उतरना पड़ा, उनको निकालने के लिए उतरना पड़ा। उस पर टेलीग्राफ में एक मज़ेदार हेडलाइन भी लिखा था, बाबुल करके। वो बाद की कहानी है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन चुनाव का माहौल है, 3 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं, 4थे चरण का चुनाव होने वाला है और हमारे साथ छात्र छात्राएं जुड़ गई हैं जिनसे हम बात करेंगे राजनीति को ही लिखकर। ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभान आचार्य मजुमदार है। शुभायन जी, ये बताइए क्या माहौल है इस बार की राजनीति का? क्या कुछ देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या पाते हैं? इस बार का जो चुनाव है, अभी जो मूल चीज़ है, अभी दंगा बहुत बढ़ गया है। दंगा बढ़ गया है और ये दंगा असल में धार्मिक दंगा है। मतलब हिंदू मुस्लिम के विभाजन बहुत बढ़ गए हैं, कास्ट के ऊपर विभाजन बहुत बढ़ गए। अगर हम देखेंगे तो अभी कास्ट बंगाल के पॉलिटिक्स में पहली बार आया है। मथुआ जो नाम किया जा रहा है, फिर नमसूद्रा, ये सब को यूज़ किया जा रहा है, ट्राइबल्स को यूज़ किया जा रहा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए, पहला बार बंगाल के ये मिट्टी में। और उसके सिवाय जो असली मुद्दा है, ये सब सुपरफिशियल मुद्दा है, पर असली जो मुद्दा है वो असल में है जो 10 साल से अभी एसएससी परीक्षा नहीं हुआ, टेट परीक्षा नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली ये सब जो असली मुद्दा है। और अनएम्प्लॉयमेंट बंगाल में बहुत राइज हो गया है, तो एग्ज़ाम्स होना चाहिए, एग्ज़ाम्स के लिए व्यवस्था करना चाहिए ये सरकार को। और अभी जो भी नया सरकार आएगा, एग्ज़ाम्स होना चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? इमाम। इमाम जी, ये बताइए कि जादवपुर में हैं हम इस वक्त। जादवपुर कहा जाता है कि लेफ़्ट का सबसे मजबूत किला है। जेएनयू हो, जादवपुर हो, लेफ़्ट कहाँ पीछे छूट गया है बंगाल में? अगर देखें राष्ट्रीय राजनीति में तो छोड़ दीजिए, काफ़ी पीछे नहीं छूटा बंगाल में कहाँ छूट गया? लेफ्ट को लोग समझ नहीं पा रहे। लेफ्ट का जो मेन मुद्दा है, हम लोग बहुत सारे चीज़ में फंस गए हैं। तो अभी जो बोला शुभायन, जो बोला कि बहुत सारे चीज़ का लोभ दिखाकर वो वोट कोई ले जा रहा है। अभी जो इस साल का जो वोट है, इस साल का वोट में जो मेन मुद्दा है, शिक्षित आदमी लोग, इंसान का है और स्टूडेंट लोग का है, ठीक है, मेनली। क्योंकि इस बार मतलब ये जो साल चल रहे हैं, इस साल में यूथ का जो बरबरा बढ़ा है, हाँ, तो उसमें इस बार शायद लेफ्ट आ सकता है। सुबह से हम आप अगर वॉच करते हैं तो ज़्यादातर आप देखिएगा लेफ्टिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। ये श्रमोजीवी कैंटीन, जब कोरोना शुरू हुआ तो श्रमोजीवी कैंटीन हम लोग खोले थे, लेफ्ट खोला था। उसके बाद कुछ पार्टी उसको लिया, फिर उसमें 5 रुपये का भात या कुछ भी अंडा भात, वो भी बाद में हाफ हो गया। तो हम लोग से चीज़ें ले लेके वो लोग, ममता बनर्जी इस पर कह सकते कि ममता बनर्जी का भी ये चल रहा है, माँ कैंटीन जो है उनका भी, वो भी बोले। वो तो सोर्स कहाँ से आया? वो लोग पहले नहीं सोचे थे, सोच तो हम लोग का है। हम लोग के बाद वो माँ कैंटीन की 5 रुपये में अंडा भात। उसके बाद बीजेपी भी मैनिफेस्टो में जारी कर दी है कि अन्नपूर्णा कैंटीन अगर हम आ गए चुनाव में, सत्ता में अगर आ गए। उससे पहले तो बहुत कुछ बोले थे, अब हुआ तो नहीं। कहाँ बेरोजगारी तो कमा नहीं, नौकरी तो मिला नहीं। तो वो जो बोलते वो करते नहीं है। लड़कियाँ भी हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तमोलिना। क्या मुद्दा है, क्या पैरामीटर्स है अगर आप देखें, मतलब एक लड़की होने के नाते, और क्या मुद्दा पाती है उस चीज़ के बारे में कि लड़कियों को लेकर क्या सेफ्टी के बारे में बात होनी चाहिए या विमेन एम्पावरमेंट की बात होनी चाहिए? ये चुनाव में मुद्दा रहा क्या? একমাত্র সংযুক্ত মোর্চার যে ইস্তেহার আছে সেখানে খুব স্পষ্টভাবে আমাদের মেয়েদের সুরক্ষার কথা বলা রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি বিজেপি দেখেন বা টিএমসির কথা, বিজেপির কথা তো ছেড়েই দিলাম, উত্তরপ্রদেশ যেখানে যেখানে বিজেপির
সরকার রয়েছে, অলরেডি এক্সিস্ট করছে, সেই সব জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের কী অবস্থা। ফলে এখন তারা যদি মেয়েদের সুরক্ষার কথা বলে, সেটা ভোটের আগের কতগুলো কথা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর তৃণমূল ইফটিজিং ডে টু ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কীভাবে ইফটিজিং হচ্ছে। তারপরে মমতা ব্যানার্জি আগেও আমরা দেখেছি মেয়েদের রেপ কেসকে কীভাবে পেটি ম্যাটার বলে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই তারা এখন মেয়েদের সুরক্ষার কথা বলতে এলে সেটা হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই হবে না আলটিमेटली। टीएमसी हालांकि ये कहती है कि बंगाल में जो है लड़कियां काफ़ी सुरक्षित है, महिलाएं काफ़ी सुरक्षित है। वो उदाहरण देने लगती है कि देखिए हाथरस में क्या हुआ था जब बीजेपी से मुकाबले में आते हैं। हाँ, तो उसके मुकाबले वो कहते हैं कि बंगाल काफ़ी सुरक्षित है उसके मामले में। হ্যাঁ, এবার উনি তুলনা করছেন। এবার বামফ্রন্টের সময় দেখুন রাত 10টার সময়, রাত 10টার পরে মেয়েরা সুরক্ষিতভাবে বাড়িতে ফিরতে পারতো, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এখন আমরা দেখতে পাই যে মোটামুটি রাত কেন যে কোনো সময় মেয়েদের ইফটিজিং বিষয়টা, রেপ ইফটিজিং এগুলো মানে একেবারে খুব সামান্য বিষয় হয়ে গেছে। উনি দিনের পর দিন সেটাকে পেটি ম্যাটার বলে ছেড়েও দিয়েছেন। ফলে তাদের কাছে সুরক্ষা বিষয়টা আশা করা যায় না, মেয়েদের সুরক্ষার বিষয়টা তো আশা করাই যায় না। ममता बनर्जी एक तरफ कह रही है कि बांग्ला निजर में के ही चाहे, अपनी बेटी को चाहता है। उधर से जो है वो बीजेपी कह रही है कि नहीं नहीं ऐसा जय श्री राम का नारा है, उधर बोले खेला हवे। क्या चलने वाला है इस बार चुनाव में? पहला बात तो जो है कि बांग्ला निजर में के ही चाहे, ये दीदी नहीं बोल रही है। यहाँ पे दीदी का नाम दीदी ही सब कोई पहचानता है, ठीक है। और जो यंग है वो लोग पीसी बोलते हैं। बांग्ला निजर में के ही चाहे ये प्रशांत किशोर जी ने फैलाया है, कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन कर रहा है, ठीक है। और जय श्री राम का नारा ठीक है, जय श्री राम चले, हम भी मुस्लिम है, जय श्री राम बोलते हैं, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। जय श्री राम तो पुरुषोत्तम है, उनका अगर कोई वाई करे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलना चाहिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। लेकिन ये जो खेला हवे हो रहा है, ये तो मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअली हो रहा है राजनीति। यहाँ पे राजनीति में आप जब हैं तो आप इस तरह का मतलब ये थोड़ा मुझे तो लग रहा है स्लैंग हो जा रहा है ये बात, क्योंकि आप जनता के सामने बोल रहे खेला हो, जनता को लेके आप खेलोगे क्या? ये तो स्लैंग हो रहा है ना। आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, जनता के साथ पॉलिटिक्स कर, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, टू बी वेरी फेयर। तो आप डेवलपमेंट की बात करो, डेवलपमेंट की बात किया जाए। संयुक्त मोर्चा है उसमें आईएसएफ को भी लिया गया। कहा जा रहा है कि ये तो सांप्रदायिक पार्टी है और इसमें कांग्रेस और सीपीएम आ गई है जो कि खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती है। इसको कैसे करेंगे काउंटर आप? अच्छा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जीत मलिक है। तो पहली बात जो है, आप पहले जो क्वेश्चन पूछे, हम लोग का सीपीआईएम कांग्रेस जोट के साथ आईएसएफ जोट में आया है। आईएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सेकुलर फ्रंट। हाँ, तो हम लोग हम देखिए, अगर हम लोग कोई पार्टी में चल जाते हैं, उस पार्टी में बहुत धार्मिक लोग रहते हैं, लेकिन वो पार्टी आप कम्युनिस्ट क्या कांग्रेस में जाइए, कम्युनिस्ट पार्टी में जाइए, हाँ कुछ धार्मिक लोग रहता है। उसका मतलब ये नहीं, अगर कुछ धार्मिक लोग रहता मतलब वो धार्मिक पार्टी हो गया। हम लोग जो जोट में आए वो आईएसएफ के साथ आए, हम लोग आईएसएफ के साथ जोट में आए। फिर हम लोग जो मोर्चा है, हम लोग वोट में लड़ रहे हैं। हम लोग जो छात्र है, हम लोग जो, मैं एक एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड हूँ। मैं 2018 में मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा जो टेक्निकल कोर्स है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। फिर उसके बाद 2019 में डिप्लोमा इन सिनेमाटोग्राफी कंप्लीट कर चुका, लेकिन अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। अभी क्या बोल रहा है, ये तुमको फ्रीलांस में काम करो, कोई नौकरी नहीं है। अब भी मीडिया में है, हम भी मीडिया लेके पढ़े हैं। अब दूरदर्शन में चलिए, वहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बंद हो गया। अब टूरिज्म वेस्ट बंगाल स्टेट टूरिज्म में जाइए, क्या हुआ, गवर्नमेंट फोटोग्राफर का रिक्रूटमेंट बंद हो गया। अब थोड़ा बगल में जाइए जहाँ पर सब फोटोग्राफर का रिक्रूटमेंट बंद हो गया। अगर रिक्रूट भी हो रहा है, वो लोग क्या कर रहा है, बोला कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। हम लोग पढ़ाई किए हैं, किस लिए पढ़ाई किया है, एक नौकरी के लिए, गवर्नमेंट नौकरी के लिए। और हम लोग का क्या हो रहा है, बीजेपी आके बंद हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जीत आपका। रोजगार की बात कर रहे थे जीत। जादवपुर में कौन सा किस डिपार्टमेंट से? मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी से हूँ। फिलोसॉफी डिपार्टमेंट से है। और जीत ने कई सारी चीज़ों को लेकर कहा। रोजगार जो है सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने कहा, लेकिन ये मुद्दा हालांकि अभी तक चुनाव में देखने को नहीं मिला है। धार्मिक नारे सुनाई देते हैं, तरह तरह के जो है वो चुनावी भाषण सुनाई देते हैं, लेकिन रोजगार शब्द का जिक्र नहीं होता है सार्वजनिक स्थलों पर या पर नेता लोग जो है उनके मुख से अभी तक हालांकि ऐसा सुनने को नहीं मिला है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में ही है, कुछ और छात्रों से बात करेंगे, चलिए मिलवाते हैं।